आज की इस पाठशाला में हम आपको सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में बताएंगे। पिछले पाठशाला में हमने मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग बताया था और आपको हमने सम्यक दर्शन के बारे में अच्छी जानकारी दी थी। सम्यक दर्शन क्या है, उसको प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, उससे क्या लाभ हैं और नहीं प्राप्त करने से क्या नुकसान है। आज के इस पाठशाला में हम सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा करेंगे। उपयोगी चर्चा है, ध्यान से सुनिएगा। सम्यक ज्ञान से हमें क्या समझना चाहिए? सम्यक ज्ञान शब्द क्या कहता है? सम्यक माने सच्चा, ज्ञान माने जानना। सम्यक दर्शन में हमने क्या समझा था? सम्यक माने सच्चा और दर्शन माने देखना, देखना माने मानना। और ये आज का विषय है, सम्यक माने सच्चा, ज्ञान माने जानना। अर्थात जो जैसा है उसको वैसा जाने, शरीर को शरीर जाने, आत्मा को आत्मा जाने, निज को निज जाने और पर को पर जाने। ये मकान मेरा कहा जाता है, मेरा है नहीं। ये शरीर मेरा है क्योंकि मुझे मिला है, पर वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं। इस तरह 7 तत्व 9 पदार्थ को जैसा का तैसा शास्त्रों के अनुसार, गुरु के उपदेशानुसार समझना, जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। सबसे पहले ज्ञान सामान्य होता है। हमने शास्त्र पढ़े और जाना और समझा। जब उस ज्ञान को हम मानने में जोड़ देते हैं, ये जो लिखा है ये ऐसा ही है, अन्य नहीं है, जब विश्वास जम जाता है तब सम्यक दर्शन बन जाता है और तब ये ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सच्चे दिगंबर जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय करके 7 तत्व 9 पदार्थों को जानना होगा। आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान जानना होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा जाननी होगी। जब हम उसको उस शास्त्रों से जान लेंगे और जान लेने के बाद जब हम उनके ऊपर अपना अटल विश्वास जमा लेंगे, ये ऐसे ही है, अन्य नहीं, विश्वास जमा लेंगे, तब वह हमारा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो सम्यक ज्ञान के लिए क्या करना है? हमको शास्त्रों का स्वाध्याय करना है और ये भगवान के वचन हैं, आचार्यों ने लिखे हैं, इसलिए रियल हैं, प्रामाणिक हैं। ऐसा विश्वास बना के उस रूप अपनी मान्यता बनानी पड़ेगी। इसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। अभी अभी आपने समझाया कि जिनवाणी का स्वाध्याय करने से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम जिनवाणी से क्या समझें? जिनवाणी शब्द 2 शब्दों से बना है, जिन और वाणी। जिन माने भगवान अरहंत देव और वाणी माने उनके वचन। जिन शास्त्रों में भगवान के वचन ऋषियों ने गूंथे हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनको हम कहते हैं जिनवाणी। जिनवाणी कितने प्रकार की है, जरा इसको भी समझ लें, बड़ी उपयोगी है। जिनवाणी को आचार्यों ने 4 डिवीज़न, 4 भागों में बांटा है। पहला भाग कहलाता है प्रथमान योग। उस प्रथमान योग में जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि होते हैं, उनका जीवन चरित्र, कथा साहित्य होता है। ये प्रथमान योग कहलाता है।
ये भी जिनवाणी है। इसके पढ़ने से हमको ये मालूम पड़ता है कि पाप का फल क्या होता है, पुण्य का फल क्या होता है। इस जीव ने ऐसा किया तो नरक में गया, और इसने ऐसा किया तो स्वर्ग में गया। ये करने योग्य है और ये छोड़ने योग्य। तो ये कथा साहित्य वाला पहला प्रथमान योग होता है, जैसे हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण आदि। दूसरा होता है करणान योग। करणान योग में क्या होता है, लोक और अलोक के विभाग को बताया जाता है। जो 6 काल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा काल, इन सब की चर्चा होती है। चारों गतियों की जिनमें चर्चा होती है, उसे हम कहते हैं करणान योग। इसके पढ़ने से क्या लाभ है? इसके पढ़ने से हमको ये मालूम पड़ता है कि इस जीव को कहाँ कहाँ किन किन कारणों से जाना पड़ता है, वहाँ कैसे सुख या दुख की व्यवस्था है। ये शास्त्र कौन से हैं करणान योग के? जैसे तिलोय पर्णत्ति, त्रिलोक सार, सिद्धांत सार संग्रह आदि। जिनवाणी की तीसरी ब्रांच है चरणान योग। श्रावक को गृहस्थी में, श्रावक को और मुनि महाराज को कैसा आचरण करना चाहिए, इनके करने योग्य कौन से कार्य हैं, इनके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, उनको छोड़ने की चर्चा जहाँ होती है वो चरणान योग। चरणान योग के ग्रंथ जैसे श्रावकों के लिए रत्नकरंडक श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, अमित गति श्रावकाचार आदि। चौथा होता है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में जीव और अजीव आदि तत्वों का, पदार्थों का अच्छी प्रकार वर्णन किया जाता है, ताकि उसको पढ़ के हमें आत्मा क्या है और आत्मा के अलावा अन्य पदार्थ कौन कौन हैं, इनका परिचय हो जाए। द्रव्यान योग के शास्त्र कौन कौन से हैं? जैसे समय सार, द्रव्य संग्रह, परमात्म प्रकाश आदि। हमको क्या करना चाहिए? अपनी योग्यता के अनुसार इन अनुयोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आपको प्रवेश करना है तो सबसे पहले जैन धर्म के कथा साहित्य को स्पर्श करें। सबसे पहले पद्म पुराण पढ़ें। पद्म पुराण में राम, लक्ष्मण, रावण और सीता की कहानी बहुत सुंदर दी है, एक बार पढ़ के देखें। प्रवेश यहाँ से करें, इससे हमको स्वाध्याय में रुचि होगी। इसके बाद हम फिर करणान योग पढ़ें, फिर चरणान योग पढ़ें, फिर द्रव्यान योग पढ़ें। ऐसा नहीं करें जो प्रारंभ से ही द्रव्यान योग समय सार शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आप भटक जाएंगे। जब तक परिपक्व ज्ञान नहीं है तब तक समय सार स्वाध्याय के योग्य नहीं। इसलिए इनका ध्यान करें। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना है, पर जैसी योग्यता हो वैसा स्वाध्याय करें। क्या अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान नहीं होता? संस्कृत के ग्रंथ, इंग्लिश के ग्रंथ या अन्य कोई ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो क्या वह स्वाध्याय की कोटि में नहीं आएगा? फिर समझिए, ये पाठशाला धार्मिक पाठशाला है। यहाँ जिन विषयों पे चर्चा हो रही है उनका संबंध धर्म से है, लौकिक शिक्षण से नहीं। आप व्याकरण शास्त्र पढ़ें वो अलग बात है, आप अंग्रेजी के साइंस की किताबें पढ़ें वो अलग बात है, आप समाज शास्त्र पढ़ें वो अलग बात है, लेकिन उनका पढ़ना सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया उन सब का पठन पाठन आत्म कल्याण में प्रयोजनभूत मतलब का नहीं है, पर्पज लेस है। इसलिए जिन ग्रंथों का संबंध आत्मा से और आत्म कल्याण से है उन ग्रंथों का स्वाध्याय करने से सम्यक ज्ञान होता है, इन लौकिक शास्त्रों के पढ़ने से नहीं। इनका सम्यक ज्ञान से कोई संबंध नहीं, इनका संबंध लौकिक ज्ञान से। आज के इस व्यस्त जीवन में व्यक्ति के पास स्वाध्याय करने का समय नहीं है। स्वाध्याय के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके विषय में कुछ बताएं। आपका प्रश्न ठीक नहीं, बहानेबाजी है। मैं पूछता हूँ, किसके पास समय नहीं? आपके पास अखबार पढ़ने के लिए समय है,
आपके पास टीवी देखने के लिए समय है, आपके पास गपशप करने के लिए समय है, दोस्तों के साथ गोष्ठी में जाने के लिए समय है, महिलाओं के पास किटी खेलने के लिए समय है, पर स्वाध्याय के लिए समय नहीं। अपनी आत्मा को धोखा मत दीजिए, अन्याय हो जाएगा। देखो, समय सबके पास है। एक छोटी सी लोकोक्ति है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके मन में स्वाध्याय करने की इच्छा है तो आपके पास समय अपने आप निकलेगा। व्यस्त से व्यस्त लोग भी अपने जीवन में स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय को अपने जीवन के लिए परम आवश्यक मान रखा है। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, अपने साथ एक पुस्तक ले जाएं। ट्रेन में कितना समय मिलता है? आप प्लेन में यात्रा करते हैं, घंटे 2 घंटे प्लेन में मिलते हैं, आप उसमें एक किताब ले जाएं। आपकी फैक्ट्री या ऑफिस दिल्ली या बम्बई में घर से माना 40 मिनट 50 मिनट का रास्ता है, आप उसमें एक ग्रंथ अपने साथ रखें, आप उसमें स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के लिए समय ही समय है। छुट्टी का दिन, आज इतवार संडे है, आज के दिन घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करें। कितना समय है हमारे पास? मन बनाइए, समय ही समय है, और मन नहीं तो समय नहीं। सम्यक ज्ञान के विषय में हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। अब कृपया बताएं कि सम्यक चारित्र क्या होता है। सम्यक माने अच्छा, चारित्र माने आचरण। हमारे जीवन में 5 पाप हैं, हमारे जीवन में कषायें हैं, हमारे जीवन में अशुभ प्रवृत्तियां हैं, इसको मारना, उसको पीटना, राग द्वेष आदि करना। तो राग द्वेष को छोड़ना अर्थात अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ना, शुभ प्रवृत्ति में लगना, पाप और कषायों का त्याग करना, इसका नाम है चारित्र। इस सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सम्यक चारित्र प्राप्त करने का मन बनाना चाहिए। उसके बाद हमें उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए जिनमें हमें अपने आचरण के बारे में अच्छी शिक्षा मिलती है। हम गृहस्थियों के लिए सबसे अच्छा शास्त्र है रत्नकरंडक श्रावकाचार। हम उसका स्वाध्याय करें, उससे हमें मालूम पड़ेगा हमें किन किन गलत प्रवृत्तियों को छोड़ना है और किन किन को हमें स्वीकार करना है। जब हम इनको शास्त्रों में पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उनमें से उनको धीरे धीरे छोड़ेंगे। पहले हम गृहस्थ में रहते हुए सदगृहस्थ बनेंगे। सदगृहस्थ बनने के बाद फिर और स्वाध्याय करके और अच्छी तरह समझ के हम व्रती बनेंगे, प्रतिमा धारण करेंगे, और उसके बाद हम मुनि बन जाएंगे, महिलाएं आर्यिका बन जाएंगी। इस तरह हम सम्यक चारित्र को धारण कर सकते हैं। अभी वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि चारों तरफ आचरणहीन व्यक्ति और ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें देखकर हम चारित्र से विमुख हो जाते हैं। ऐसे माहौल में हम सम्यक चारित्र की ओर कैसे आकृष्ट हों? कृपया इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें। सम्यक चारित्र धारण करने में परिस्थितियां अपना कुछ नहीं बिगाड़ती। आज भी जो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। एक एग्जाम्पल से बात करें, मान लो मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा। अगर मैंने ऐसे हिंसा पाप का स्थूल त्याग किया तो क्या बिगड़ेगा? बताइए। मैं स्थूल रूप से किसी का सामान नहीं लूँगा। अगर इसका मैं त्याग कर देता हूँ तो क्या मुझे आपत्ति आएगी? कोई आपत्ति नहीं आएगी। 5 पापों के स्थूल रूप से त्याग करने की बात है। थोड़ा सा आलस्य अगर छोड़ा जाए तो हर चीज़ हो सकती है। जैसे आजकल हर गांव में, हर शहर में शुद्ध दूध मिलता है। हम स्वयं जाएं और घोषी के ग्वाले के यहाँ से कढ़वा के ले आएं। हम थोड़ा आलस्य करते हैं, घर बैठे जो थैली आ जाती है दूध की, उसका दूध ले लेते हैं। ये हमारा आलस्य है और कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर आलस्य छोड़ेंगे तो 5 पापों को स्थूल रूप से छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सबसे पहले हम एक चर्चा और करना चाहेंगे।
चारित्र के मार्ग में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम प्रवेश कहाँ से लें? अभी तो हमारा प्रवेश ही नहीं है। पहले प्राइमरी हमारी केजी तो हो जाए, आगे की बात तो बाद में करेंगे। हम प्रवेश यहाँ से लें। सबसे पहले हम रात्रि में भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम पानी छान कर ही पिएंगे। हम प्रवेश यहाँ से लें। पहले हम देव पूजा रोज करेंगे, यहाँ से हमने शुरू कर लिया। अब आगे बढ़े। सबसे पहले हम एक डायरी बनाएं, उस पर नियम लिखें। मैं जीवन पर्यंत शराब नहीं पीऊँगा। फिर लिखें, मैं जीवन पर्यंत नॉन वेज अंडा आदि नहीं खाऊंगा। फिर लिखें, मैं जीवन पर्यंत शहद का भक्षण नहीं करूँगा। पहले प्रवेश तो लें। अभी तो हमारे यहाँ चारित्र हम जानते ही नहीं, चारित्र नाम की क्या वस्तु होती है हमें मालूम ही नहीं। पहले हम प्रवेश लें, यहाँ से हम शुरू करें। फिर हम आगे बढ़ के नियम लें, मैं प्याज और लहसुन खाने का त्याग करता हूँ। यहाँ से आगे बढ़ें। फिर नियम लें, मैं चमड़े के जूते नहीं पहनूंगा, उसमें हिंसा होती है। मैं रेशमी साड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करूँगी। इन नियमों को उसमें लिखें। ये तो चारित्र में पहले प्रवेश करें। जब चारित्र में आप प्रवेश कर जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान रखिए, जब तक आप स्वच्छंद हैं, नियम नहीं लेते हैं, कभी मौका आया तो आपने शराब पी ली, कभी मौका आया तो आपने अंडा खा लिया या किसी की पार्टी में केक खा लिया, तो क्या होगा? असंयमी जीवन गुजारेंगे। अगला जीवन त्रिंच और नारकी का मिलेगा और कुछ होने जाना नहीं। इसलिए अपने जीवन को संयमित बनाएं। और संयमित बना सकते हैं कैसे? चारित्र के द्वारा। एक काम और करें, अगर चारित्र को धारण करना है तो मुनियों की वृत्तियों की संगति करें। मुनियों के पास जाएं, देखें, उनसे चर्चा करें, महाराज आपको कैसा लगता है मुनि बनने के बाद? देखें वो आपसे क्या कहते हैं, उनकी चर्या देखें, उनकी तपस्या देखें, उनका आनंद देखें। वृत्तियों के पास जाएं, क्षुल्लक महाराज के पास बैठें और उनकी चर्याओं को देखें। आपके मित्र मंडली में जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा है, देखें वो कितना सुखी, कितना अच्छा महसूस करता है। तो आप ऐसी संगति करेंगे तो बिल्कुल आप चारित्र के मामले में आगे बढ़ेंगे। नियमों की कॉपी बनाइए और अपनी नहीं, अपने घर के बच्चों की भी बनवाइए। जो बच्चा 10 वर्ष का हो गया उसको नियम दिलवा दीजिए, बेटा जीवन भर शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, शहद नहीं लेना, रात्रि भोजन नहीं करना वगैरह का उसको नियम दिलवा दीजिए। तो बचपन से ही चारित्र के मार्ग में उसका प्रवेश हो जाएगा और कोई आपत्ति नहीं होगी। आज जब हम जैसे आदमी मुनि बन सकते हैं तो हम एक अच्छा सदगृहस्थ नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं। बस एक मन में आप आ जाना चाहिए कि मुझे एक सदगृहस्थ बनना है, चारित्र का प्रवेश हो जाएगा। अभी आपने मोक्ष मार्ग के विषय में बताया था, तो ये मोक्ष मार्ग क्या है, कृपया स्पष्ट करें। संसार में 2 चीज़ें हैं, एक संसार, और संसार से जो छूट जाते हैं वो पहुंचते हैं मोक्ष में। संसार में दुख है, मोक्ष में सुख ही सुख है। तो हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें, इसका जो मार्ग है, इसका जो रास्ता है, उसे हम कहते हैं मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, इन तीनों को ग्रहण करना, स्वीकार करना, धारण करना। अर्थात पहले हम शास्त्रों के माध्यम से सब चीज़ जानें, फिर उनकी मान्यता बनाएं। हमने जाना, ज्ञान हो गया, उनकी मान्यता विश्वास पक्की बनाई, श्रद्धा अपनी दृढ़ की, सम्यक दर्शन हो गया, और हमने उसके अनुसार आचरण किया तो सम्यक चारित्र हो गया। जब ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में आ जाएंगी तब हम कहे जाएंगे अब हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं। इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। एक शब्द और सुनने में आता है, रत्नत्रय। ये रत्नत्रय क्या होता है?
कृपया बताएं। रत्नत्रय माने 3 रत्न। रत्न माने 3 अनमोल वस्तुएं। तो 3 अनमोल चीज़ें क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्न क्यों हैं? क्योंकि बेश कीमती हैं, हमको आज तक नहीं मिले, अनंत काल में भी आज तक प्राप्त नहीं हुए। ये बेश कीमती हैं, इसलिए इनको आचार्यों ने कहा है रत्न। और ये 3 हैं, इसलिए कहा है रत्नत्रय, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों को मिलाकर हम रत्नत्रय कहते हैं। यदि यह रत्नत्रय हमारे जीवन में नहीं आता है तो इससे हमें क्या हानि हो सकती है? हानि क्या? अगली पर्याय कौन सी मिलेगी? कोई ठिकाना नहीं। नरक में जाएं, त्रिंच में जाएं, निगूढ़ में चले जाएं, एक इंद्री बन जाएं, जल कायिक वनस्पति कायिक बन जाएं, कोई ठिकाना नहीं। और रत्नत्रय धारण कर लिया तो अगली पर्याय देव पर्याय मिलेगी, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ से भी सिमंदर स्वामी के पास जाया करेंगे और वहाँ जाके धर्म की बात सुनेंगे, अपने जीवन में सम्यक दर्शन को और दृढ़ करेंगे। अगर रत्नत्रय इस जीवन में प्राप्त नहीं किया, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और यही जीवन नहीं, अगर इस जीवन को हमने व्यर्थ कर दिया तो अगले न मालूम कितने भव हमारे वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? एक बार अगर हमने नरक त्रिंच में प्रवेश कर लिया तो फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बिना रत्नत्रय ये पर्याय नहीं छोड़िए। रत्नत्रय धारण करने से हमें क्या लाभ है? अगर हम रत्नत्रय धारण करते हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाता है। हम मानते हैं कि इस भव में पंचम काल, यहाँ से अभी मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम संस्कार बना लेंगे तो अगले भव में जहाँ भी जाएंगे हम उन्हीं संस्कारों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने अपना ये जन्म सांसारिक भोग विलास में ही व्यतीत कर दिया, हम करते क्या हैं? हमने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना रखा है, पैसे कमाओ, तरह तरह की भोग सामग्री इकट्ठी करो और सांसारिक भोगों को भोगो। अगर हमने इसमें ही अपना सारा जीवन वेस्ट कर दिया तो अगला जीवन मालूम नहीं कहाँ जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें रत्नत्रय धारण करना ही करना है। कहाँ तक धारण करना है? जितनी हमारी शारीरिक सामर्थ्य हो। हम ऐसा भी नहीं करेंगे जो मुनिपना धारण कर लें और गलत आचरण करें, नहीं। हम वहाँ तक आगे बढ़ेंगे जहाँ तक हमारा शरीर हमारा साथ देगा, हमारी परिस्थितियाँ हमें अनुकूलता प्रदान करेंगी। लेकिन जितना काम हम करेंगे उतना काम सही करेंगे, आगम के अनुसार करेंगे, निर्दोष करेंगे। पारस चैनल की ये पाठशाला आपको सिखा रही है कि इन बातों का ज्ञान देने वाला आपके शहर में कोई और पाठशाला या कोई विद्वान नहीं। तो आप अपना बहुमूल्य समय हमें देखने के लिए देते हैं, तो हमें मात्र देखें नहीं, हमारी बात सुने, समझें और जीवन में उतारें। एक बात की आपको और आज़ादी है, फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आए तो जो नंबर यहाँ दिया हुआ है उस नंबर पे आप बात करें, आपके प्रश्न, आपकी शंकाओं का समाधान मिलेगा। आप समझने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अच्छी तरह समझें और इसको ज़रूर धारण करें। हमें आशा है आज की पाठशाला आपको अच्छी लगी होगी। आपने कुछ बिंदु चुने होंगे और उन बिंदुओं को आप जीवन में उतारेंगे। आपने संकल्प बनाया होगा कि पहले हम ज्ञान करेंगे, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञानी बनेंगे, सम्यक चारित्र को भी धारण करेंगे। जय।